वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में पढ़ाया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहले हम पहचान बताएंगे हिंदी में। हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में था, थी, थे या ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं और इसमें जो एक्शन होता है पास्ट का होता है, बीते हुए समय का होता है और इसमें एक्शंस अनिश्चित होता है। और इसके सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ओके, अब हम इसको स्ट्रक्चर के हेल्प से, एक ही स्ट्रक्चर के सिंपल के स्ट्रक्चर के हेल्प से सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल है, सब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड्स है। अब इसको नेगेटिव क्या करना है? नेगेटिव थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है। क्या हो रही है? देखिए, नेगेटिव क्या हो रही है, सब्जेक्ट को हम यहाँ लिखेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो नेगेटिव से चालू होती है, तो डिड लगाएंगे और नेगेटिव नॉट लगता है, डिड नॉट हो जाएगा। तो डिड लगने के कारण वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट हो जाती है, तो नेगेटिव से वर्ब की फॉर्म जो हो जाएगी फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सेम सब लिख लेना है। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या जो इंट्रोगेटिव वर्ड है हिंदी सेंटेंस में क्या पहले आता है, तो हम क्या कि इंग्लिश नहीं राइट करते हैं, नहीं लिखते हैं, उसके जगह पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड देखिए पहले लिखा गया है, डिड प्लस सब्जेक्ट को उतारना है, डिड नॉट को नहीं लिखना है क्योंकि नीचे क्रॉस है। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उतारना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बढ़ रहा है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड में क्या आता है, WH वर्ड आता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हेन, तो WH वर्ड लिखेंगे। फिर सारा जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट टाइप का यही है, सेम यही है। देखिए डिड उतारना है, सब्जेक्ट को उतारना है, फिर क्रॉस है, डिड नॉट नहीं उतारना है, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उतारना है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब एक QN है, Q का मतलब क्वेश्चन, N का मतलब नेगेटिव, यानी क्वेश्चन नेगेटिव, इसमें क्वेश्चन भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा, नॉट भी रहेगा। तो आपका जो सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर यही सेम है, सबके नीचे एरो है, देखो सब उतार लेना है, आप लोग देख सकते हैं, केवल एक सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ जा रहा है, बस यही चेंजिंग है। जबकि हम पिछले टेंस में बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में या क्वेश्चन नेगेटिव में नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। अब इस क्रम में हम हिंदी ट्रांसलेशन को हम चेंज करेंगे इंग्लिश में। जैसे देखिए, वह कल बाजार गया था, तो पहले देखिए सिंपल है, वह कल बाजार गया था, तो सिंपल का देखिए स्ट्रक्चर यहाँ है, सिंपल का स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट पहले में राइट करना है, तो सब्जेक्ट का क्या है, वह कल बाजार गया था, तो वह राइट कर लेंगे ही। इसके बाद देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है गया, ये गया है सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, मतलब अदर वर्ड्स बाजार है, किसी स्थान पर जाने के पहले हम टू लगाते हैं, फिर टू मार्केट लिखेंगे, ही वेंट टू मार्केट। अब हम नेगेटिव को बनाएंगे, वह गीत नहीं गाई थी,
नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हम उतारेंगे, सब्जेक्ट वही हुआ है, यह सी होगा यहाँ, क्योंकि गाय थी, फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, तो हम सी राइट करेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर में देख सकते हैं डिड नॉट लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इसकी राइट करेंगे डिड के बाद ही हम नॉट को राइट करते हैं, जो नहीं कि इंग्लिश नॉट होती है, डिड नॉट। इसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो गाय का फर्स्ट फॉर्म होगा यानी सिंग। अब देखिए वो की फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब ऑब्जेक्ट का नंबर है, ऑब्जेक्ट क्या है, गीत है, तो गीत को हम करेंगे, लिखेंगे अ सॉन्ग। अदर वर्ड्स नहीं है हिंदी सेंटेंस में, तो हम नहीं राइट करेंगे। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब नेक्स्ट है, क्या तुम पाठ याद किए। इसमें या ई ए भी आते हैं, था थी थे भी आते हैं। तो एक एग्जाम्पल या का भी है, ए का भी है, या ए या ई ए। तो क्या तुम पाठ याद किए, तो क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखते हैं। हम पिछले सेशन में भी बता चुके हैं कि क्या जब पहले आता है सेंटेंस के, तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो पहले हम इसका हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। डिड देखिए हेल्पिंग वर्ब है, तो राइट करेंगे यानी लिखेंगे डिड। फिर देखिए सब्जेक्ट के नीचे एरो है, सब्जेक्ट राइट करेंगे, तुम सब्जेक्ट है, डिड यू। फिर देखिए क्रॉस है, इसको नहीं राइट करना है डिड नॉट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करना है, याद किए यानी लर्न। फिर इसके बाद आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट, आ रहा है ऑब्जेक्ट का नंबर है, तो पार्ट है द लेसन। अब ऑब्जेक्ट पर अदर वर्ड्स का नंबर है, तो इस हिंदी सेंटेंस में अदर वर्ड्स नहीं है, तो नहीं राइट करेंगे। अब इसके बाद नंबर आ रहा है क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू लर्न द लेसन, क्या तुम पाठ याद किए। फिर इसके बाद है वे खाना कब पकाए थे। इसमें क्या करना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेकेंड टाइप यानी क्वेश्चन सेकेंड। देखिए WH वर्ड राइट करना है हमें, तो WH वर्ड इसमें कहाँ है, कब है, तो कब की इंग्लिश हम राइट करेंगे व्हेन। WH वर्ड कब है, तो कब की इंग्लिश व्हेन होती है। फिर देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड राइट करेंगे। फिर देखिए डिड के बाद सब्जेक्ट के नीचे एरो है, सब्जेक्ट को राइट करना है, सब्जेक्ट वे है, वे की इंग्लिश होती है दे। फिर देखिए एक क्रॉस है, इसको नहीं राइट करेंगे। फिर इसके बाद वर्ब को राइट करना है फर्स्ट फॉर्म, पकाए ये वर्ब है, पकाना का होता है कुक। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट का नंबर है, खाना है यानी भोजन, खाना तो फूड होगा। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट के बाद नंबर आता है अदर वर्ड्स का, अदर वर्ड्स इसमें नहीं है। अगर रहता कि वे किचन में या रसोई घर में खाना कब पकाए थे, तो रसोई घर या किचन आपका अदर वर्ड्स होता, तो हम अदर वर्ड्स इसके बाद फूड के बाद राइट करते हैं। लेकिन हिंदी सेंटेंस में नहीं दिया गया है अदर वर्ड्स, तो हम नहीं राइट करेंगे। इसके बाद नंबर आ जा रहा है इंट्रोगेटिव मार्क का, नीचे एरो इसके है, एरो लगा देंगे। व्हेन डिड दे कुक फूड। फिर इसके बाद मैं कहानी क्यों नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कहानी क्यों नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नेगेटिव है। इसमें वैस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सेकेंड टाइप का ही पार्ट है, केवल नॉट बढ़ा देना होता है। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को लगाते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, WH वर्ड को उतारना है, यानी क्यों है WH वर्ड। फिर देखिए
ये डिड के नीचे एरो है, डिड को उतारना है। फिर देखिए सब्जेक्ट नीचे एरो है, सब्जेक्ट को उतारना है, तो आई है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को लगाया जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, यहाँ नॉट लगा देंगे। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें पढ़ा यानी रीड। फिर देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नीचे एरो है, इसमें ऑब्जेक्ट है द स्टोरी। द स्टोरी, अदर वर्ड्स नहीं है, हम यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद वह गीत नहीं गाई थी, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर क्या तुम पाठ याद किए थे, डिड यू लर्न द लेसन। डिड यू लर्न द लेसन। फिर वे खाना कब पकाए थे, व्हेन डिड दे कुक फूड। फिर मैं कहानी क्यों नहीं पढ़ा था, वाई डिड आई नॉट रीड द स्टोरी। ओके, इस तरह से आप स्ट्रक्चर के हेल्प से इसको भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।